स्वागत है दोस्तों आपका। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं मरकरी इन 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। दोस्तों, लग्न कुंडली का जो अष्टम हाउस है, 8वां घर है, वहां पर यदि बुध आपके हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, यदि आपकी कुंडली में बुध जो है 8th हाउस में आकर के यदि बैठे हुए हैं तो उसकी प्लेसमेंट का आपको क्या शुभ और अशुभ फल मिलने वाला है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी तरह की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉइंट को। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज अष्टम भाव में स्थित बुध यदि है तो उसका क्या शुभत्व आपको मिलने वाला है या फिर अशुभ फल भी दे सकता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं मरकरी इन 8th हाउस की प्लेसमेंट पर। तो दोस्तों शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र दोस्तों कहता है जिन जातक और जातिकाओं की कुंडली में लग्न कुंडली के 8वें घर में यदि बुध बैठे हों तो वहां पर इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन में। तो शास्त्र क्या कहता है, किस प्रकार का प्रभाव है, आइए जानते हैं। निधन वेश्मनि सत्ययुतो बुधे शुभ गृहे तिथिमंडल एव च यदि च पापयुते रिपुगेहगे मदन काम्य जवेन पत्यध्यः। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है दोस्तों, यदि अष्टम हाउस में, यदि 8th हाउस में बुध की प्लेसमेंट है, जिन जातक और जातिकाओं की कुंडली में लग्न कुंडली के 8वें घर में यानी कि, तो उनके लिए यदि वो शुभ ग्रह की राशि में हो, यानी कि शुभ ग्रह की राशि में यदि बुध हो, मेष और वृश्चिक और कर्क राशि को छोड़ करके यदि और राशिगत हो तो लगभग अच्छा ही फल प्रदान करेगा। लेकिन अष्टम में यदि इन राशिगत हो तो वहां पर आपको जो है नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों यदि शुभ राशिगत हो तो मनुष्य को अष्टम जो है बुध सत्य वक्ता बना देता है, एक अच्छा बोलने वाला और हमेशा सत्य बातों को कहने वाला, सत्यता से जीने वाला ऐसा व्यक्तित्व बना देते हैं ऐसे व्यक्तियों का। अतिथि का सत्कार करना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि अतिथि का सत्कार करने वाले होते हैं अपने से बड़े, चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, गौ हो, धर्म हो या कोई विशेष व्यक्ति हो, उसका बहुत ही सत्कार और उसके भक्त होते हैं। भगवान शंकर और भगवान नारायण के बहुत अति उत्तम प्रिय भक्ति करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। पर दोस्तों यदि जीवन में शत्रु ग्रह यानी कि शत्रु राशिगत यदि बैठे हैं अष्टम में, या किसी पाप ग्रह से दृष्टित देखे जा रहे हैं अष्टम में, या फिर कोई क्रूर ग्रह राहु, मंगल, शनि इत्यादि अगर ऐसे ग्रह साथ में बुध के हैं अष्टम में और इनसे युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति जो है कामुक बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि कामदेव के वश में होते हैं। स्त्री संग या ऐसी कोई स्त्री है तो पुरुष का संग इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इन सब चीज़ों में कई बार ऐसे लोग जो अपनी इज्जत की लंका लगा देते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह की ये जो है अष्टम में बुध शत्रु राशिगत या किसी क्रूर ग्रह से दृष्टित या क्रूर ग्रह की युति कंजक्शन के साथ में इस तरह का बुरा प्रभाव देखने को जीवन में मिल सकता है। 8वें भाव में स्थित बुध जो है मेष, वृश्चिक, कर्क राशि को छोड़ करके अधिकांश शुभ फल देता है।
और ऐसे व्यक्तियों को प्रसन्नचित्त रहने वाला बना देता है, स्वाभिमानी व्यक्तियों को बना देता है। परोपकार की भावनाएं ऐसे व्यक्तियों के बहुत अंदर बहुत होती है। धार्मिक प्रवृत्तियां बुद्ध जो है बना देता है इस तरह की प्लेसमेंट के साथ में। और यूं कह सकते हैं कि अच्छे गुणों की खान बना सकता है, प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति को कर देता है, लंबी आयु वाला बना देता है, समाज में बहुत सम्मानित व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति को बना देता है। लेकिन तब जब बुद्ध की अच्छी प्लेसमेंट हो, अच्छी राशिगत, मित्र राशिगत हो, और ऐसे व्यक्ति विनम्र स्वभाव के होते हैं और अपनी विनम्रता से, अपनी एजुकेशन से ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी कि नेम फेम प्राप्त करते हैं। स्मरण शक्ति ऐसे लोगों की बहुत प्रबल होती है और होती जाती है। पोषक तत्व लोगों के लिए होते हैं, लोगों का पोषण करने वाले, गरीबों का, असहायों का पोषण करने वाले, और समाज में और उन सभी के बीच में श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। किसी बड़े व्यक्ति का हाथ इनके पर होता है, बड़े व्यक्ति की सहायता से ये जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। राजा की कृपा से, कानून की कृपा से या सरकार के द्वारा इनको बहुत सारी वैभव, धन, संपत्ति और प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। स्मरण शक्ति इनकी बहुत सशक्त और प्रबल होती है। शिक्षा में आप इनको कुछ कम देखे जा सकते हैं, यानी कि शिक्षा कई बार जो है बीच में ब्रेक हो जाती है। और स्थिति ऐसे व्यक्तियों, बुद्ध जो है अष्टम में बैठकर ऐसे व्यक्तियों का जो संस्कार है, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति है, वो थोड़ा वृद्धों जैसी, यानी कि ज़्यादा ज्ञानवान बना देता है। और अपनी इच्छाओं को ये गुप्त रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। 8वें भाव में बुद्ध व्यक्ति को कृपा, यानी कि किसी की कृपा से चलाने वाला और दंड देने में ऐसे व्यक्ति समर्थ होते हैं लोगों को जो कि बुरे काम करते हैं। और ऐसे व्यक्ति मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्ध यदि अच्छा शुभ फल को दे रहा है, और शनि का यदि कोई प्लेसमेंट है साथ में, या शनि का कोई दृष्टित है बुद्ध अष्टम में, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो है न्याय को देने वाले, या फिर न्यायाधीश, या फिर कोर्ट में कोई वकील या जज के रूप में इनको पोस्ट प्राप्त हो सकती है जीवन में। जीवन में 25 वर्ष की आयु में या 25 वर्ष की आयु के बाद कोई उच्च पद की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, और ऐसे अवसर इनको प्राप्त होते ही रहते हैं। उसके बाद में अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों से जीवन जुड़ा होता है इन लोगों का। नस से संबंधित, पेट से संबंधित, दिमाग से, विकार से संबंधित कोई रोग होने की आशंका जीवन में होती है। अपने शत्रुओं पर सरलता से ये लोग जो है विजय की प्राप्ति कर लेते हैं। मस्तिष्क, यानी कि माइंड, दिमाग की नसों से संबंधित रोगों को ये जो है जीवन में फेस करने को उनको प्राप्त हो सकते हैं। और जो यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में हो सके तो कोई पार्टनर न रखें। यदि कोई पार्टनर रखते हैं, घर में कोई नौकर रखते हैं, तो वो निश्चित रूप से नौकर से कोई ना कोई हानि धन से संबंधित, सेहत से संबंधित हो सकती है। और बिजनेस में पार्टनर से संबंधित आपका बिजनेस के रूप में कोई नुकसान होने के चांसेस, संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। दोस्तों, अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन और भी बेहतर तरीके से आपका बुध अष्टम में किस सिचुएशन में, किस प्लेसमेंट में है, उसके अनुरूप और भी प्रेडिक्शन जानने के लिए, अपनी कुंडली के और ग्रहों की प्रेडिक्शन जानने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर पहला नंबर व्हाट्सएप का, उस पर आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आपकी जानकारी, हमारी जानकारी के अनुसार हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की जो भी आपको जानकारियां चाहिए वो सब हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और उसके लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।